एंट्री ट्रस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसका फार्मूला भी निकालेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। जब हम दो वेक्टरों की एडिशन की बात करते हैं तो हमेशा हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है जो कि दोनों वेक्टर्स की वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है। तो जब भी हम कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उनको हमने ऐड करना है तो उनको आज हम पैरेललोग्राम लॉ के तरीके से समझेंगे। तो उसमें क्या होगा, ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने करना कुछ यूं है कि वेक्टर जो ए है और वेक्टर जो बी है, इसको पैरेललोग्राम की साइड्स ले लेंगे हम। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो अलोंग डायगोनल होगा, यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट्स सपोज आर, तो ये डायगोनल के क्रॉस शो। इस डायग्राम को हम कंप्लीट करें तो वेक्टर ए को हम यहां पर प्लेस करते हैं और वेक्टर बी को यहां पर हम प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब वेक्टर बी के अगर मैं कंपोनेंट्स लूं तो एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट हो जाएगा bx एंड y एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट हो जाएगा by। अब इस डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x एक्सिस के साथ मेरे पास वेक्टर के कंपोनेंट हैं a और bx, y एक्सिस के साथ मेरे पास कंपोनेंट है by और इनका रिजल्टेंट है r। तो ये एक ट्राइएंगल की शक्ल में आ चुके हैं हमारे पास, जिसे हम पहले जूनियर क्लासेस में भी देख चुके हैं। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाई हिपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब बेस कौन है, a प्लस bx दोनों हैं, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी by का स्क्वायर। अंडर रूट लूंगा क्योंकि मुझे r स्क्वायर नहीं r चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट a प्लस bx को मैं लिख सकता हूं b cos थीटा और by को मैं लिख सकता हूं b sin थीटा का स्क्वायर। अब a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और b sin थीटा पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पर a स्क्वायर प्लस, अगर आप देखें तो इस और इस टर्म में b स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म 2ab cos थीटा और r इज इक्वल टू a स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में b स्क्वायर कॉमन था तो ये 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर 1 होता है और प्लस 2ab cos थीटा। तो ये मेरे पास वेक्टर एडिशन का एक फार्मूला बन चुका है। इसी फार्मूले को यूज करके हम डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज है हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा। तो दो वेक्टरों के रिजल्टेंट के लिए हम ऑलरेडी फार्मूला बना चुके हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b जो है वो भी a के बराबर है तो फिर a स्क्वायर प्लस 2a, b फिर a के ही बराबर है तो b की जगह भी a आ जाएगा इनटू cos ऑफ थीटा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ये वाला 2a इंटू a स्क्वायर cos ऑफ थीटा और रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब इस पूरी वैल्यू को और से देखें तो इसमें 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन है तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री देन रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के लिए रिलेशन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे पास cos 180 थीटा की जगह 180 वैल्यू पुट हो जाएगी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर जो cos 180 है ये बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab इंटू -1। और इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी बनता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर अंडर रूट को जब कैंसिल करके बाहर आएगा तो ये सिंपली a माइनस बी, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी आएगा। और जब दो वेक्टर में एंगल 180 डिग्री हो तो आपका रिजल्टेंट मिनिमम आता है, तो ये मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। एमसीक्यू ऐसे भी हो सकता है कि किस एंगल के ऊपर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा, तो वो भी 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री देन रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगेन इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। अब cos 90 होता है 0, तो यहां पर सिंपली मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्म में हम इस रिजल्टेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, फाइंड अ वेक्टर। एक वेक्टर मालूम करो दैट मस्ट बी एडेड, जिसको हम प्लस करें टू वेक्टर। किस वेक्टर में? i माइनस 3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 6j माइनस 7k। अगर किसी वेक्टर को इसमें प्लस करना है तो पहले इन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। इन दो वेक्टर्स को जब मैं प्लस करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 3i प्लस i 4i, फिर माइनस 3j प्लस 6j प्लस 3j एंड माइनस 7k प्लस 2k माइनस 5k। यानी जिस वेक्टर की उसने बात की मैंने उन दोनों वेक्टर को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर बना लिया। अब ये कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू वेक्टर। अब इस वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड करना है सो दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसमें कोई ऐसा वेक्टर ऐड करना है कि जो रिजल्टेंट है वो उसका यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग रह जाए। तो देखें वाई एक्सिस को j यूनिट वेक्टर जाहिर करता है, तो मैं इसमें सिंपली 4i के साथ माइनस 4i, क्योंकि x एक्सिस को मैंने यहां पर खत्म कर दिया, माइनस 5 के z एक्सिस को खत्म करना है तो प्लस 5k, लेकिन मैंने किसको छोड़ना है? j यूनिट वेक्टर यानी y एक्सिस को, तो 3i के साथ में माइनस 2j करूंगा। क्यों? जब 3j से माइनस 2j निकलेंगे तो मेरे पास j यूनिट वेक्टर आएगा जो कि y एक्सिस के साथ है। तो ये वो वेक्टर है जिसको मैं अपने रिक्वायर्ड वेक्टर में ऐड करूंगा, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो y एक्सिस के अलोंग बच जाएगा।